देखो बेटा, अभी हम एक बार सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट का ये कंप्लीट कर ली। देखो, फजी सेट पढ़ लिया, बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ ली, एक कट्स पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट्स पढ़ लिए, लेवल सेट ऑफ फजी सेट पढ़ लिया, स्पोर्ट्स ऑफ ए फजी सेट पढ़ लिया, द कोर एंड हाइट ऑफ फजी सेट पढ़ लिया, नॉर्मल सब नॉर्मल फजी सेट, कन्वेक्स फजी सेट, कटवर्थ प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग कटवर्थ प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड फजी सेट ऑपरेशन पढ़ लिए, इंटरसेक्शन यूनियन पढ़ी थी ना वो सारे, स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी पढ़ लिया, स्टैंडर्ड इंटरसेक्शन, स्टैंडर्ड यूनियन, फजी सेट इंक्लूजन, स्केलर कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट्स, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये सारा का सारा पढ़ लिया हमने। एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा कट इन्वॉल्विंग द स्टैंडर्ड फजी सेट ऑपरेशन, यूनियन और इंटरसेक्शन पे अल्फा कट की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। थ्योरम टाइप उसकी 3-4 प्रॉपर्टी थी, ये देख लेना। स्टैंडर्ड फजी सेट इंक्लूजन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट, 3 बेसिक डिकम्पोजिशन थ्योरम पढ़ी थी, फर्स्ट डिकम्पोजिशन, सेकेंड, थर्ड सभी पढ़ी थी। ठीक है बेटा। एक्सटेंशन प्रिंसिपल ऑफ फजी सेट अभी अभी हमने किया है। इमेज और इनवर्स इमेज ऑफ फजी सेट की थी ना वो, इमेज और इनवर्स इमेज। प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट एक्सटेंशन प्रिंसिपल इज स्ट्रॉन्ग कटवर्थ बट नॉट कटवर्थ। देखो, जो लास्ट वाली थ्योरम हमने की थी और मैंने उसमें लास्ट में बताया भी था कि ये थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, ये यहाँ पे स्पेशल मेंशन है कि एक्सटेंशन प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग कटवर्थ बट नॉट कटवर्थ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कटवर्थ में इक्वलिटी थी, लेकिन कटवर्थ में सिर्फ वन वे था, एक साइड से इंक्लूड थी, दूसरी साइड से इंक्लूड नहीं थी। बात समझ में आ गई? वो थी। तो ये 2 यूनिट आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 यूनिट आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो सिलेबस उठाने जा रहे हैं वो यहाँ से उठाने जा रहे हैं, फजी नंबर से। ठीक है, अभी नोट्स इसके ही अवेलेबल है मेरे पास, तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे कि फजी नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन फजी नंबर एंड ए कन्वेक्स फजी सेट। ठीक है, आगे ये सारा हम पढ़ेंगे एक बार के लिए। 4th यूनिट का है ये, समझ आ गया? 4th यूनिट का हम फजी नंबर यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बीच में ये रहता है, इसको भी हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम कहाँ से कर रहे हैं? फजी नंबर से कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने लिख नहीं रखा होगा यहाँ से ये पोर्शन, तो फजी नंबर जहाँ से स्टार्ट होता है ये आप देख लेना अपने नोट्सों में मैच करके। तो यहाँ पे आप ये कौन सी यूनिट है बेटा? ये 4th यूनिट है। 4th यूनिट का भी स्टार्टिंग से नहीं है, मिड में से है ये। ठीक है, अलग सा कंसेप्ट है, हो जाएगा बिना पिछले की हेल्प किए। देखो बेटा, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं फजी नंबर को। ये कहता कि एक फजी सेट ए ऑन आर, एक फजी सेट ए ले लिया और वो फजी सेट किस पे लिया बेटा? आर पे। आर का मतलब क्या? सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर? एक फजी सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर हमने ले लिया। ये कहता कि इस सेट टू भी फजी नंबर, इस फजी सेट को हम फजी नंबर बोलेंगे इफ़ सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टी। यदि इस फजी सेट ने ये 3 प्रॉपर्टी फॉलो कर दी, यानी होल्ड कर दी, सेटिस्फाई कर दी, तो हम क्या कहेंगे? उस फजी सेट को हम क्या बोल देंगे? फजी नंबर। किसी भी फजी सेट ने अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो इस कंपनी की वो फजी सेट फिर क्या बोल सकते हैं? उसको हम फजी नंबर बोल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? ये कहता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ए मस्ट बी नॉर्मल फजी सेट है। नॉर्मल फजी सेट का मतलब क्या होता है कि जो फजी सेट हम ले रहे हैं उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 1। हाइट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम मेंबरशिप ग्रेड उसकी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये कहता है कि जो फजी सेट ले रहे हैं हम उसकी एक तो हाइट 1 होनी चाहिए। फिर ये कहता है कि जितने भी उसके अंदर अल्फ़ा कट लें हम, जितने भी आपके पास अल्फ़ा कट हों उसके, तो वह कहता है कि वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? क्लोज इंटरवल होने चाहिए। उस सेट के जितने भी अल्फ़ा कट हैं वो सारे कैसे होने चाहिए बेटा? क्लोज इंटरवल होना चाहिए। सारे अल्फ़ा कट के बारे में है, देखो फॉर एवरी अल्फ़ा लिख रखा है यहाँ पे। तो जितने भी अल्फ़ा कट्स हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए बेटा? क्लोज इंटरवल होने चाहिए। फिर देखो क्या होता है, फिर ये कहता है कि स्पोर्ट ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि वो वाले एलिमेंट, यानी वो वाले एक्स के एलिमेंट जिनकी मेंबरशिप ग्रेड 0 से ग्रेटर हो।
क्लियर, 0 से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर कह दो या फिर 0 का स्ट्रॉन्ग कट कह दो, एक ही बात है। तो यानी स्पॉट ऑफ ए कैसा होना चाहिए, बाउंडेड। और 0 का स्ट्रॉन्ग कट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो एक्स के वो वाले एलिमेंट जिनकी मेंबरशिप वैल्यू किससे ग्रेटर देन हो, 0, ये 0 है यहाँ पे, यहाँ तो ब्रैकेट बंद है, 0 से बड़ी हो। तो ये सेट यानी ये वाला सेट कैसा होना चाहिए बेटा, बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, 3 बातें पढ़ी हमने फजी नंबर के लिए। एक पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि उसकी हाइट 1 होनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि उसके जितने भी अल्फा कट्स हैं वो सारे के सारे क्लोज इंटरवल होने चाहिए, और तीसरी पढ़ी हमने कि जो 0 का स्ट्रॉन्ग कट है वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। जो फजी सेट इन 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फजी नंबर बोलेंगे। समझ आ गई इतनी बात, चलो आगे चलते हैं। फिर ये कहता है कि एग्जाम्पल, द कंसेप्ट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर, कंसेप्शन ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स क्लोज टू आर रिप्रेजेंट ए फजी नंबर। ये कहता है कि मान ले कि आर कोई भी रियल नंबर है और उसके क्लोज ठीक है, उसके क्लोज जो भी आपके पास नंबर होंगे उनको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, फजी नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। द नंबर्स अराउंड ए गिवन इंटरवल ऑफ फजी नंबर ऑफ रियल नंबर आल्सो रिप्रेजेंट ए फजी नंबर और फजी इंटरवल। ये कहता है, मान ले कि देखो मैं यहाँ पे, चलो ये पेपर ले लिया मैंने, इसके ऊपर बताती हूँ। ये कैपिटल आर है, मतलब कि सेट ऑफ रियल नंबर है, यहाँ पे स्मॉल आर कोई भी रियल नंबर है। ये कहता है कि इसके नज़दीक जितने भी पॉइंट हैं उसका हमने सेट लिया। ये कहता है कि वो क्या होगा, फिर वो फजी नंबर होगा। कैसे, यदि क्लोज टू आर का मतलब है जैसे कि मान ले कि कोई नंबर है वो आर के इक्वल ही ले हम, यदि कोई नंबर आर के इक्वल होगा तो उसकी मेंबरशिप ग्रेड कितनी आ जाएगी, 1 ही तो आ जाएगी, 1 आएगी ना, क्योंकि आर के इक्वल ही ले लिया तो वो कितने क्लोज होगा, वो तो बिल्कुल ही क्लोज हो गया। ये हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल स्टार्टिंग में ही। तो आर की जो मेंबरशिप ग्रेड होगी वो 1 होगी। फिर आर के नज़दीक जाएं तो वो कहेंगे कि इतना नज़दीक है, फिर आर के थोड़ा सा दूर चले जाए वो फिर उसकी मेंबरशिप ग्रेड नीचे आ जाएगी। तो ये कैसे आएगा बेटा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। और फिर एक टाइम के बाद वो 0 हो जाएगा क्योंकि फिर वो नंबर दूर चला जाएगा ना, तो देयरफॉर ये ऐसा बनेगा। ये कहता है कि ये फजी नंबर है, देखो कैसे है ये फजी नंबर। पहला ये कहता है कि इसकी हाइट 1 होनी चाहिए, बिल्कुल हाइट 1 है इसकी, देखो ध्यान से, इसकी हाइट कितनी है बेटा, इसकी मेंबरशिप ग्रेड कितनी है, 1, तो हाइट 1 हो गई। फिर ये कहता है कि जितने भी इसके अल्फ़ा कट लें, अल्फ़ा कट का मतलब क्या है, जैसे कि हमने अल्फ़ा यहाँ से उठाया, कोई भी अल्फ़ा ले लिया। अब अगर हम इसको देखें, इसके अल्फ़ा कट में ये वाले नंबर आएंगे, ये वाले नंबर इसके अल्फ़ा कट में आ जाएंगे। यदि हमने अल्फ़ा इसको लिया तो ये नंबर अल्फ़ा कट में आएंगे। तो ये कहता है कि जितने भी अल्फ़ा कट लें वो सारे के सारे क्लोज इंटरवल आने चाहिए, बिल्कुल क्लोज इंटरवल है। देखो बेटा ये बिल्कुल क्लोज इंटरवल है। ये अल्फ़ा, ये अगर आप ऊपर लेते हैं, मान लें कि अल्फ़ा यहाँ पे लेते हैं तो भी क्या होता है, ये क्लोज इंटरवल होता है। देखो ध्यान से, अब ये क्लोज इंटरवल है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। फिर ये कहता है कि यदि हम नीचे ले लें तो भी ये क्लोज इंटरवल है, ये भी। फिर ये कहता है कि यदि हम 0+ लें, 0+ का मतलब 0+ का नहीं, 0 का स्ट्रॉन्ग कट है, 0 का स्ट्रॉन्ग कट यानी एक्स के वो वाले एक्स के वो वाले मेंबर जिनकी मेंबरशिप ग्रेड क्या हो, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब कि इसको छोड़ दो, इस पॉइंट को छोड़ दो और यहाँ से ये आ जाएगा, ये क्लोज इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। मानिए ये वैल्यू ए है, ये बी है, तो ये वाला इंटरवल यानी A to B, ये वाला इंटरवल आ गया। और ये इंटरवल कैसा है बेटा, बाउंडेड ही तो है, ये अनबाउंडेड इंटरवल थोड़ा नहीं है, बाउंडेड ही तो है। समझ आ गया। यदि आप इसको सेट की तरह ट्रीट करोगे तो ये इनफाइनेट सेट है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनेट है, लेकिन है तो बाउंडेड ही। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, एक आपके पास मेंबर ऐसा मिलना चाहिए जिससे उसके सारे एलिमेंट छोटे हों, एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसके एलिमेंट उससे बड़े हों। तो बी से सारे छोटे हैं और ए से बड़े हैं, तो ये बाउंडेड हुआ। क्लियर हुआ। तो ये सारे के जितने भी ये 0 स्ट्रॉन्ग कट था, ये क्या है बेटा, 0 स्ट्रॉन्ग कट है ये। तो ये 0 स्ट्रॉन्ग कट है वो कैसा आ गया, बाउंडेड आ गया। तो इसका मतलब कि जो ये एग्जांपल लिया है कि क्लोज टू आर, ये कैसा आपके पास फजी नंबर है, क्योंकि इसने सारी की सारी कंडीशन पूरी कर दी। फिर देखो ये कहता है कि ए नंबर
नंबर अराउंड ए गिवन इंटरवल। अराउंड ए गिवन इंटरवल का मतलब है एक इंटरवल के नज़दीक। बस यहाँ पे तो एक नंबर आर ले लिया था, यहाँ पे हम इंटरवल ले लेंगे। इंटरवल ले लिया मैंने ए टू बी। अब जो ये अगर कोई नंबर इसके बीच में लाई करेगा, एक्स यहाँ पे लाई करेगा, तो उसकी मेंबरशिप ग्रेड तो 1 होगी। यहाँ पे लाई करेगा उसकी भी 1 होगी, यहाँ पे लाई करेगा उसकी भी 1 होगी, यहाँ पे लाई करेगा उसकी भी 1 होगी। तो देयरफॉर इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे उन सभी की मेंबरशिप ग्रेड हो जाएगी 1। क्लियर? यदि वो नंबर इस इंटरवल में लाई करता है, यदि वो क्योंकि इस इंटरवल में लाई करेगा तो इसका बिल्कुल क्लोज क्या इसके अंदर ही है वो, तो उसकी मेंबरशिप ग्रेड हो जाएगी 1। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये उसी टाइप की बात हुई, मान लिया कि कोई राम नाम का लड़का है और मैं उसको कहूँ कि क्या ये इस फैमिली में बिलोंग करता है। यदि वो उस फैमिली का ही मेंबर होगा तो बिलोंग क्या, वो कितने नज़दीक है उसके, उस फैमिली का ही तो मेंबर हुआ ये, तो हम ये कहेंगे ये तो उसी फैमिली का मेंबर है। वही ये क्लोज की तो बात करते हैं जब थोड़ा सा दूर हो, ये तो उसी फैमिली का मेंबर है, तो देयरफॉर उसकी ग्रेड कितनी हो जाएगी 1। फिर यदि कोई नंबर यहाँ पे हो तो उसकी ग्रेड कुछ ऐसी ले लेंगे। यदि कोई नंबर यहाँ पे है तो उसको जितना दूर जाएगा उसकी मेंबरशिप ग्रेड क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसी तरह इधर से दूर जाएगा तो मेंबरशिप ग्रेड ऐसे ही यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से ग्राफ ढलता हुआ बनेगा, यहाँ से भी ढलता हुआ बनेगा। समझ आ गया? एक टाइम के बाद बिल्कुल दूर हो जाएगा तो उसकी मेंबरशिप ग्रेड कितनी आ जाएगी, 0। बात क्लियर? तो देखो अब यहाँ पे जो ये हाइट है वो भी कितनी है, 1 ही तो है। देखो यहाँ पे जो हाइट है एच ऑफ ए वो कितनी है, 1 है। पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट, देखो सेटिस्फाई हो गई। फिर अल्फा कट लें, अल्फा कट हमने ये लिया है अल्फा कट, तो ये क्या आया, देखो ये क्लोज्ड इंटरवल ही आया। फिर हमने नीचे लिया, ये भी क्या आया, ये भी क्लोज्ड इंटरवल आया। फिर ऊपर लिया, ये भी क्लोज्ड इंटरवल आया। तो देखो ये जितने भी अल्फा कट्स ले रही हूँ मैं, ये सारे के सारे क्लोज इंटरवल आ रहे हैं। यहाँ से देखते हैं हम क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये सारे क्लोज इंटरवल हैं। ओके बेटा, तो ये भी फिर ये 0 से बड़ा अगर हम ले, यानी 0 प्लस ए, यानी कहने का मतलब 0 का स्ट्रॉन्ग कट, 0 का स्ट्रॉन्ग कट लें तो वो भी क्या आ जाएगा, बाउंडेड आ जाएगा। तो देखो ये ओपन इंटरवल आ गया, तो ओपन इंटरवल आ गया लेकिन है तो बाउंडेड ही। समझ आ गया? तो ये क्या है, बाउंडेड है। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर क्लोज टू आर और एक नंबर अराउंड ए गिवन इंटरवल, एक इंटरवल के अराउंड, अराउंड मतलब आसपास, ठीक है, उनके 2 एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, उनको मैंने बायोग्राफिकली आपको बता दिया। आल्सो रिप्रेजेंट ए फजी नंबर और ए फजी इंटरवल। क्लियर? फजी नंबर बोल सकते हैं हम, फजी इंटरवल भी बोल देते हैं कई बार, क्योंकि इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद ये कहता है कि नोट, ये कहता है कि वी टेक अल्फा कट्स, वी टेक अल्फा कट्स अल्फा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, टू बी क्लोज इंटरवल एंड स्पोर्ट टू बी बाउंडेड। ये कहता है कि हमें क्या लेने हैं, कि अल्फा कट लेने हैं और वो कैसे होने चाहिए, क्लोज इंटरवल होने चाहिए, और इसका स्पोर्ट कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। इट अलाउज अस टू डिफाइन मीनिंगफुल अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन फजी नंबर इन द टर्म ऑफ स्टैंडर्ड अर्थमेटिक ऑन क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये हमें, अगर हम इसका सभी के सभी क्या ले रहे हैं यहाँ पे अल्फा कट्स ले रहे हैं, वो क्लोज इंटरवल है, और हम स्पोर्ट ले रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन स्पोर्ट ऑफ ए, ये कहता है कि ये हमें अलाउ करता है एक मीनिंगफुल अर्थमेटिक ऑपरेशन को, जो किसके ऊपर डिफाइंड होता है, फजी नंबर्स के ऊपर, कि इन द टर्म ऑफ स्टैंडर्ड अर्थमेटिक ऑन क्लोज्ड इंटरवल, जो हम किसके ऊपर लेते हैं, क्लोज इंटरवल की बात हुई ना यहाँ पे, ठीक है, क्लोज इंटरवल की बात हुई यहाँ पे। एज अल्फा कट ऑफ ए फजी नंबर आर रिक्वायर्ड टू बी क्लोज इंटरवल फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू दिस। ये कहता है कि सारे के सारे अल्फा कट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, सभी के सभी अल्फा कट जो हमें रिक्वायर्ड हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, क्लोज इंटरवल। अभी बात हुई ना, सारे के सारे क्या होने चाहिए, अल्फा कट क्लोज इंटरवल। एवरी फजी नंबर इज ए कन्वेक्स सेट। ये कहता है कि हर एक फजी नंबर क्या होता है, कन्वेक्स फजी सेट होता है। क्यों होता है, देखो बेटा,
हर एक फजी नंबर क्लोज्ड इंटरवल होता है, सॉरी हर एक फजी नंबर के अंदर जो अल्फ़ा कट्स आएंगे वो कैसे होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल होते हैं। लेकिन क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं, कन्वेक्स। और यदि किसी फजी सेट के अंदर हर एक अल्फ़ा कट आपके पास कन्वेक्स हो जाए तो उस फजी सेट को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स फजी सेट। और फजी नंबर के अंदर हर एक अल्फ़ा कट आपके पास क्या होते हैं, सॉरी भाई मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कैमरा का, यहाँ से रीड कर ले, यहाँ पे तो हो गया। ये कहता है कि एवरी फजी नंबर इज ए कन्वेक्स फजी सेट। ये कहता है कि हर एक फजी नंबर क्या होता है, कन्वेक्स फजी सेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि फजी नंबर के अंदर हम लेते हैं अल्फ़ा कट्स, और अल्फ़ा कट्स क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल क्या होता है बेटा, कन्वेक्स। इस बात का मतलब क्या हुआ कि हर एक अल्फ़ा कट कन्वेक्स हो गई, और जिसके अंदर, जिस फजी सेट के अंदर हर एक अल्फ़ा कट कन्वेक्स हो जाए तो उस फजी सेट को हम बोलते हैं कन्वेक्स फजी सेट। डेफिनेशन आई थी स्टार्टिंग में ही कन्वेक्सिटी में, तो देयरफॉर वो सेट कैसा होगा, कन्वेक्स होगा। द कन्वर्स और हाउएवर इट इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू। ये कहता है कि कन्वर्स ट्रू नहीं, कन्वर्स ट्रू का ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसमें क्या ले रहे हैं, यदि कोई कन्वेक्स फजी सेट होगा तो वो कोई ज़रूरी नहीं है वो क्या होगा, फजी नंबर होगा। क्योंकि कन्वेक्स फजी सेट में आपके पास जो इंटरवल आते हैं वो ओपन भी आ सकते हैं और हाफ ओपन इंटरवल भी आ सकते हैं, लेकिन फजी नंबर के अंदर क्या आते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। बात समझ में आ गई, क्योंकि कन्वेक्स फजी सेट के अंदर जो इंटरवल्स आते हैं आपके वो ओपन भी आ सकते हैं और हाफ ओपन भी आ सकते हैं, एक तरफ से क्लोज्ड एक तरफ से ओपन। तो कहते हैं कि इस टाइप के इंटरवल्स आपके आ सकते हैं, लेकिन जो फजी नंबर हैं उनके अंदर जो इंटरवल आते हैं वो कैसे आते हैं, क्लोज्ड बाय सेकंड प्रॉपर्टी। समझ आ गया, तो ये नोट सेकंड था इसका। अब उसके बाद है ऑर्डिनरी रियल नंबर और इंटरवल आर स्पेशल केस ऑफ फजी नंबर। जो ऑर्डिनरी रियल नंबर हम लेते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी रियल नंबर का मतलब देखो ये वाला, जैसे कि ये आर ले लिया, कोई भी रियल नंबर ले लिया। अभी इसका एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको बोल रहा है ये क्लोज टू आर, इस आर को बोल रहा है कि ये कहता है कि ऑर्डिनरी रियल नंबर ले लें, हम कोई भी रियल नंबर उठा लें या फिर किसी इंटरवल को उठा लें। ये कैसे केस है, ये स्पेशल केस है किसके, फजी नंबर के। समझ आ गया, ये स्पेशल केस है फजी नंबर्स के। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरम है बेटा, और ये थ्योरम आएगी आपकी 16 मार्क्स की, 16 मार्क्स की आएगी, क्योंकि ये लंबी बहुत है। देखो ये पेज और इससे आगे बड़ा पेज और ये पेज और ये यहाँ पे सफिशेंट और फिर ये पेज और ये पेज, आपकी ये 4 पेजों की है। हाफ मैं कल करवाऊंगी और हाफ फिर उससे नेक्स्ट डे करवाऊंगी। तब तक आप फजी नंबर की डेफिनेशन को अच्छे से माइंड में ले लीजिए अपने, ठीक है। कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। समझ आ गया, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ओके, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना।